किसी का साथ हुआ ना किसी का विकास, सबका हो गया नाश। 30,000 रुपए कन्यादान के दिए, सब कुछ अखिलेश भैया ने दिया। इस बार ओनली अखिलेश भैया। हमारे समाजवादी में इमरान साहब आते हैं तो हम इमरान के साथ हैं। इमरान से हमारी कोई, हमारे महबूब हैं, लीडर जिम्मेदार आदमी है। यानी सहारनपुर जिले में इमरान जैसा ही नेता होना चाहिए। इमरान नहीं चलाना सरकार, इमरान मसूद के साथ थे, पहले भी थे और अब भी हैं। बहुत से लोगों में खलबली भी मची हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और बात यूपी के उस चुनाव की होगी जो अब से 6 महीने बाद होना है। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात बहुत तेज़ी से कही जा रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ये नारा ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है या फिर नहीं? और वो वर्ग यानी कि मुस्लिम समाज इस बार किसको चुनने जा रहा है? 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम क्या सोचता है और आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या इनकी रूपरेखा रहने वाली है? तमाम जो है मुस्लिम समाज के लोग आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे जानने की यही कोशिश की जाएगी, योगी सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद कितना संतुष्ट है ये समाज और 2022 के चुनाव में इस बार किसकी तरफ रहने वाला है इनका रुख। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप बताइए, 2022 का जो चुनाव है उसमें 6 महीने का वक्त बचा है, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, क्या हुआ है ये? ना किसी का साथ हुआ ना किसी का विकास, सबका हो गया नाश। सर जी, जनता मर रही है, कारोबार नहीं है, युवक जो पढ़े लिखे वो बेचारे सड़कों पर फिर रहे हैं। किसका विकास हुआ है? आप बता दीजिए, आप भी उसी में हो, क्या आपका विकास हुआ? तो क्या कह रहा है यूपी का 2022 का चुनाव? 2022 का आने वाला जो चुनाव है ना, इस सरकार को चाहती ही नहीं है कि ऐसी सरकार आए। हम तो वोट उसको देंगे जो उसको काम करे, युवक के साथ है या पब्लिक के साथ है या कारोबारी के साथ है। सर, हम उसको चाहते हैं कि काम हो। क्यों भाई, 2022 के चुनाव में क्या होगा, क्या लग रहा है? फिलहाल अगर चुनाव हो तो क्या होगा? सरकार से खुश हैं आप? अखिलेश भैया। क्यों योगी जी क्यों नहीं? क्योंकि अखिलेश भैया ने कह दिया इस बार 300 यूनिट फ्री, 10 लाख युवाओं को नौकरी। सबसे मेन बात है, इस सरकार के अंदर व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। आज हमारे काम के हालात देख लो इन 4 साल के अंदर, और इस 4 साल से पहले कारोबार क्या थे और अब क्या है। हालात इस टाइम बहुत इतने ख़राब चुके। बिजली का बिल देख लो, हाउस टैक्स देख लो, इस टाइम जनता इतनी परेशान है, कारोबार एक पैसे का ये नहीं। समस्या तो सपा की सरकार में भी रही होंगी। उस टाइम कौन सा आप लोग ज़्यादा कमा रहे थे या अच्छा काम चल रहा था, रोजगार मिल रहे थे? अखिलेश भैया ने मेट्रो रिक्शा दिए, बच्चों को लैपटॉप दिए। समझ रहे भैया, जो आने वाली हमारी पीढ़ी थी, वो जो आने वाली 20 साल तक के भी आने वाली पीढ़ी को कभी लैपटॉप हासिल न होता, जो भैया अखिलेश ने दिए थे। समझ गए? मकान दिए अखिलेश भैया ने, 30,000 रुपये कन्यादान के दिए, सब कुछ अखिलेश भैया ने दिया। इस बार ओनली अखिलेश भैया। क्यों भाई, ये योगी सरकार नहीं कि आप लोगों को कुछ दे रही है? सरकार ने मकान दिए, शौचालय दिए, सड़कें दी, हाईवे दिए, पुल दिए, ये इसका कोई मतलब नहीं है। सर, ये दिया है इसने, है ये तो बताओ। इसके साथ शौचालय में जा रहे हैं, क्या खाली पेट जाएगा क्या बंदा? कुछ खाएगा? और जब खाने को नहीं है, सरकार तो राशन दे रही है लॉकडाउन में। राशन है सर, किसके पास राशन है? बता दीजिए, कितनी जनता खड़ी है मेरे पीछे भी, किसको राशन मिला? एक बता दीजिए एक को भी। खाली गेहूं पर सरकार राशन दे रही है, उसके साथ रिफाइंड नहीं लगना, तेल नहीं लगना, दाल नहीं लगनी। बताओ, 3 रुपए किलो वाला गेहूं को 1 यूनिट के 5 किलो गेहूं दे रही है सरकार। क्या दे रही है भाई? क्या होगा 2022 में? बताओ। सन 2022 में तो सरकार समाजवादी की आएगी। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है 2022 का मूड? जी, 2022 का मूड तो सीधा समाजवादी ऐसा क्यों? मांग है। मांग इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले कितने हाईवे दिए, कितने मतलब तमाम हाईवे जोड़े, युवाओं को रोजगार दिया, तमाम मतलब जितनी जनता थी, कन्या थी, सब कुछ थे उस सरकार में। इस सरकार में क्या है, ये धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है कि अब आप खुद देख लो कि 60 रुपये वाला पेट्रोल आदमी चुपचाप 104 रुपये की लीटर ले रहा। वो क्यों? कि उसे कहा जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। तो बताओ, ये इस तरह की राजनीति। अच्छा, धर्म की राजनीति हो रही है क्या यहाँ पर भी? काम नहीं हो रहा है? सरकार तो इतने दावे कर रही है विकास। सरकार सब कुछ कर रही है, सब कुछ ठीक है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। ये सोना हो गया 50,000 रुपये हो गया, पेट्रोल हो गया 104 रुपये लीटर हो गया, पहले सस्ता था अब ढेर महंगा हो गया। अब हमने गाड़ी छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, जब पैसे ही नहीं है पेट्रोल के, करे क्या? पेट्रोल महंगा। आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर, यही बात है, बस कारोबार और किस चीज़ पे आदमी।
2 साल से लॉकडाउन लगता रहा, हर साल लॉकडाउन लग जाता है। व्यापारी इतना परेशान है, सब व्यापारी, आप बीच में खड़े हो व्यापारी की। सबसे बड़ा एशिया की दूसरी नंबर पे आता है सूरत के बाद रायवाला। रायवाले की मंडी इतनी बड़ी मंडी है, लोग आते हैं किसी विश्वास पर हैं। लोगों को पहली बात तो कही जाती है, लोग अपनी दुकानों से घाक आवाज़ भी मारते हैं, उस पर भी भेदभाव। सबसे बड़ा भेदभाव आवाज़ क्यों मार रहे हैं, दूसरे व्यापारी दूसरे से लड़ रहा है। और तीसरी बात, युवाओं पे कोई दुकान वो नहीं है कारोबार, कभी सोच रहे हो। 2000 लिखा भी यहाँ एमए भी नौकरी कर रहा है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, एमए नौकरी कर रहा है 8,000 रुपये महीने की। तो 2022 में किसको चुन रहे हैं आप लोग? हम 2022 में उसे चुनेंगे जो हमारी साथ सबकी साथ होगा। हम एक नहीं, हमारी तो नज़र में अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। दूसरे नंबर हम देश की सरकार तो 5 साल तक थी, तो कितना पैसा आप लोगों ने कमा लिया उसमें रह के? 5 साल नहीं, काफ़ी टाइम, इतना भेदभाव नहीं हुआ 5 साल के अंदर जितना अब देखा जा रहा है सर। 70 नहीं साल मिला, तक क्या कांग्रेस भेदभाव की हुआ? सरकार रही, 70 साल के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, महंगाई नहीं हुई। 58 रुपए से 100 रुपए। महंगाई तो कांग्रेस की सरकार में 80-85 पेट्रोल गया। तो अब 100 क्यों है? उन्होंने तो यूं कहा था 50 कर देंगे। उस टाइम भैया कांग्रेस की सरकार के अंदर व्यापार भी तो अच्छा था, व्यापारी पे जीएसटी नहीं थी, व्यापारी पे जीएसटी नहीं थी। जीएसटी ने कमर तोड़ दी, फिर नोटबंदी ने कमर तोड़ दी। कांग्रेस की सरकार में तो 45 रुपए लीटर पेट्रोल रहा भैया, अब देख लो कहाँ जा रहा है 104 रुपए लीटर पेट्रोल। कांग्रेस की सरकार में अगर महंगाई थी तो कारोबार भी तो अच्छा था। आज हमारा कारोबार अच्छा हो जाए तो हम महंगाई को भी झेल लेंगे। चलिए अब लोकल की बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, जगह और लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। आप बताइए बड़े मियाँ, क्या लगता है अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर का मुस्लिम इस बार किसके साथ जाएगा? जिले की बात कर लेते हैं, चलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर तो बहुत बात होती है। ये बताइए सहारनपुर का जो मुस्लिम समाज है वो सपा के साथ जाएगा यहाँ पर, या इमरान मसूद एक बहुत बड़ा चेहरा है जिले के अंदर, उनके साथ जाएगा? वैसे इस वक्त जो हालात हैं वो सपा के ही चल रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ ही जो है रुझान हो रहा है लोगों का, क्योंकि लोग इस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। एक तो महंगाई की मार सबसे ज़्यादा, बेरोज़गारी की मार, ये सारी मार हर आदमी को परेशान कर रही है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है यहाँ? कांग्रेस का कोई ऐसा खास वजूद नहीं है बहुत थोड़ा है, मगर ऐसा नहीं है जैसे कि आप जो जीत के बारे में कह सकते हैं कि आप जीत का पूरा दावा कर सकते हैं, वो अखिलेश यादव के ही पक्ष में जा रहा है वोट सारा का सारा। तो इस बार अगर इमरान मसूद का लोग कह रहे हैं कि भाई वो समाजवादी में भी जा सकते हैं, अगर नहीं गए तो क्या इमरान मसूद यहाँ से अपने 2 विधायकों के बाद, जो 2 विधायक थे, उनके विधायक बढ़ेंगे या घटेंगे? मुश्किल है जी, उनके विधायक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि रुझान नहीं है इस वक्त उनकी तरफ। तो इस बार कांग्रेस का रुझान नहीं है? नहीं, कांग्रेस का कोई रुझान नहीं है, समाजवादी का ही रुझान है इस वक्त। क्यों जी, आपको क्या लगता है? इमरान मसूद एक बहुत बड़ा नाम है सहारनपुर के अंदर, मुस्लिम उनको बहुत बढ़ चढ़ कर वोट देता है, क्या इस बार वोट देगा? देखो, बहुत से आदमी चाहते भी हैं लेकिन बहुत से नहीं चाहते। अब ज़्यादातर जो हो रही तो समाजवादी की चाहत हो रही। 60 रुपये लीटर तेल था, अब वो 160 रुपये मिल रहा है। सरसों का तेल 160 रुपये मिल रहा है, 60 रुपये लीटर था, 160 रुपये लीटर मिल रहा है। क्यों भाई जी, ये बताइए। चलिए ज़िले की बात हम लगातार कर रहे हैं, ज़िले की बात करेंगे अब। यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान आपके सांसद हैं, इमरान मसूद चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, संजय गर्ग यहाँ से आपके विधायक का चेहरा हो सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार रुझान जिले के अंदर किसकी तरफ रहने वाला है, सपा या इमरान मसूद? रुझान समाजवादी की तरफ रहेगा 100 के 100%। क्यों? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं संजय गर्ग साहब, और उन्होंने बहुत काम भी करके दिखाया है, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं करके दिखाया। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी में जाके करेंगे क्या जब कोई वजूद ही नहीं है। सीधी जब फाइट भाजपा की और समाजवादी की है। क्यों भाई, वाकई में फाइट इस तरीके से है? समाजवादी क्या है क्यों इमरान मसूद को क्यों इस बार नहीं आप लोग चुन रहे हैं? भैया? ये इलेक्शन विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, सेंटर का इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस अगर फाइट में आएगी तो उत्तर प्रदेश उसके सेंटर के अंदर जब इलेक्शन होगा सन 2024 में, जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फाइट में आएगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। नहीं, पहले भी तो उन्होंने अपने विधायक उतारे थे, इस बार भी विधायक उतारेंगे? वो भैया फिलहाल उस टाइम रुझान कुछ और था जनता का, इस बार रुझान जो है अखिलेश भैया की तरफ है। जो अखिलेश भैया ने कहा ना 300 यूनिट फ्री, 10 लाख युवाओं को नौकरी और 1500 रुपये महीना हर महिला के खाते में, वो रुझान पलट चुका है इस बार रुझान जो बना है ना समाजवादी का, उन्हीं समाजवादी अखिलेश भैया। क्यों भाई, यहाँ के सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, थोड़ा इधर हो जाइए। क्या लगता है वो भी कहीं ना कहीं बसपा के उम्मीदवार भी आएंगे, उनके साथ नहीं जुड़ेगा मुस्लिम? देखिए, जिधर रुझान जाएगा, नहीं अगर हम देख रहे हैं कांग्रेस में हमारे समाजवादी में इमरान साहब आते हैं तो हम इमरान के साथ हैं।
हम भाई। इमरान के दुश्मन नहीं हैं, बिल्कुल। हम इमरान मसूद के साथ हैं। इमरान मसूद की हम कौम के फायदे के लिए हैं। इमरान से हमारी कोई, हमारे महबूब हैं, लीडर जिम्मेदार आदमी हैं, बड़े लीडर हैं इमरान मसूद। हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अगर इमरान मसूद कल को समाजवादी मत है तो हम वर्कर ही करें। नहीं आए भाई इमरान मसूद समाजवादी में, थोड़ा इधर घूम जाइए। क्या लगता है, आप एक युवा हैं, कैसा होना चाहिए नेता? इमरान मसूद, हाजी फजलुर रहमान, संजय गर्ग, कौन सा बढ़िया नेता? हमारे सहारनपुर जिले में इमरान जैसा ही नेता होना चाहिए जो सबके लिए बोलने की हिम्मत रखता है। फजलुर रहमान को ही हमने देख लिया, हाजी जी को, संजय गर्ग साहब भी हमने देख लिया। जब आए थे खाता खेड़ी में तो मैं पहली बार उन्हें देखा था, वोट मांगने आए थे, अब तक तो मैंने देखा नहीं। और रही बात आज के टाइम है समाजवादी पार्टी का ही टाइम है, अब समाजवादी को चाहते हैं इंसान। समाजवादी का रुख लग रहा है। इमरान मसूद को लोग कह रहे हैं कि थोड़ा भाई इधर हो जाओ, कह रहे हैं कि समाजवादी में भी जा सकते हैं। अगर नहीं समाजवादी में गए इमरान मसूद तो किसे चुनोगे आप? हम हाँ, किसे चुनोगे? हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्यों भाई? समाजवादी पार्टी है हमारी तो, अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी है, अखिलेश भैया जिंदाबाद है हमारे लिए तो। आपके सांसद हैं फजलुर रहमान, क्या उनके कहने से वोट नहीं पड़ेगा यहाँ? एक में हम सबके साथ हैं, हमारा ये नहीं है हम इमरान को हराने के लिए नहीं खड़े, हम समाजवादी को मजबूत करने के लिए, जो समाज सेवी को। इमरान नहीं चलाना सरकार, इमरान मसूद के साथ थे, पहले भी थे और अब भी हैं। अगर इमरान मसूद आज ही समाजवादी में आते हैं तो उनके साथ हैं हम। एक बात बहुत तेज़ी से और बढ़ रही है यहाँ पर सामने कि भाई गठबंधन भी हो सकता है, कांग्रेस का गठबंधन भी हो सकता है, या तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ज़िले के अंदर मुस्लिमों में किस नेता का वर्चस्व आप लोग मानते हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में? मुस्लिमों में मुस्लिम समाज में आजकल तो जो फिलहाल आज की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो जनाब आशू मलिक साहब सहारनपुर में उतर चुके हैं, और उनके यहाँ उतरने से बहुत से लोगों में खलबली भी मची हुई है, हड़कंप भी मची हुई है कि ये इंसान यहाँ क्यों आ गया। क्योंकि आशू मलिक साहब जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और राजनीति करने वाले ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। क्यों भाई? आशू मलिक यहाँ आते हैं चुनाव लड़ने, एक बड़ा चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ की सियासत पर? नहीं, आशू मलिक अच्छा चेहरा है, मुस्लिम लीडर है, मजबूत लीडर है। जैसा इमरान है ऐसे आशू मलिक है। पिछली योजना में वो MLC भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। फिलहाल उन्होंने भी जो वादे करे हैं वो हमारी मीटिंग हो रही हैं, हमारे सामने बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं। आशू मलिक भी अच्छा चेहरा है, मजबूत लीडर है हमारे। क्यों भाई, आप एक युवा हो, क्या लगता है युवाओं का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? यहाँ ज़िले के अंदर बात की जाए, कौन सा लीडर आपको अच्छा लगता है? हमें जैसा हमारा राय वाला था वो वैसा ही भरा हुआ चाहिए, जिस तरह पहले की तरह भरा रहता था। अगर वही पहले जैसे वो भरा हुआ आ गया, कौन सा लीडर आपको अच्छा लगता है? समाजवादी पार्टी अगर उसने दोबारा आगे हमारा राय वाला पहले जैसा कर दिया तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।